बदायूं के जिला अस्पताल में कल तालिबानी अंदाज में हुई गुंडागिर्दी का खुला नाच। फिर भी बदायूं के अफसर हैं खामोश। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की तरह जिला अस्पताल में हुई अराजकता। योगी जी ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज रेप कांड से लिया था सबक। बदायूं जिला अस्पताल की सुरक्षा को 21 पूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड के रूप में किए तैनात। फिर भी जिला अस्पताल में कल 1 घंटे तक गुंडई का नंगा नाच हुआ। तालिबानी अंदाज में कर्मचारियों को सरकारी अस्पताल में दौड़ा दौड़ा कर जमीन पर पटक पटक कर मारा गया, पीटा गया। कर्मचारियों के ऑफिस और सरकारी क्वार्टर पर इस भीड़ ने बोला हमला। जिला अस्पताल के सरकारी डॉक्टर, कर्मचारी, महिला स्टाफ असुरक्षित, भयभीत और दहशत के साए में है। डीएम एसएसपी रहे खामोश तो कभी भी जिला अस्पताल में भीड़ किसी भी डॉक्टर, कर्मचारी के साथ कर सकती है बड़ी वारदात। भीड़, अराजक तत्व कोलकाता मेडिकल कॉलेज की तरह इस अस्पताल में महिला डॉक्टर, नर्स से कर सकते हैं कभी भी कोई कांड। बदायूं में कांवड़ यात्रा से 1 दिन पहले हुआ सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में सरकारी कैंपस में तालिबानी अंदाज में तांडव। कांवड़ियों की सुरक्षा पर उठ रहा है बड़ा सवाल। कहीं भी भीड़ अस्पताल की तरह कांवड़ियों पर कर दिया हमला, दौड़ा दौड़ा कर पीटा तो क्या होगा इस जिले का हाल। अस्पताल की घटना से उन्मादियों के हौसले हो सकते हैं बुलंद। आपका नाम क्या है? मेरा रेनू। कहाँ रहती है? यहीं पे रहती हूँ। यहाँ कहाँ पे? हेड़ी मेरा मकान है। अच्छा अच्छा। हाँ। कल क्या घटना घटी थी? कल मेरे जिला अस्पताल में मेरे पति हैं, सर्विस करते हैं, संविदा पे लगे हुए हैं। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी तो मैं आई थी तो कमरे में मेरे पति घर वहाँ पे नहीं थे और जे सुरेंद्र वर्मा था। इसने कही और क्या हो रहा है भाभी? तो मैंने कुछ नहीं, मेरे पति कहाँ है, मेरे तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो कह रही बैठ जाइए। इसने कुर्सी पे बैठाने को कहा, फिर मैं स्टूल पे बैठी। इसने हाथ मेरा खींच कर मैंने झटका और इसने फिर किवाड़ लगाई थी और फिर मेरे सीने पर हाथ लगाया। फिर मैं ऐसे झटक के गई थी। फिर मेरा एक कुर्ता भी फाड़ा, मैंने कल मैंने सिला। फिर मैं निकल आई, किवाड़ लगा खोल के एकदम, और आज आई थी ना। ये कोई कहाँ का ही नहीं आया और उल्टा मारता है। और घर पे हलमा करा मेरे। घर पे गए थे? हाँ, घर पे गए थे। कितने लोग गए थे? 60-70 लोग गए थे जिला अस्पताल में। टीवी क्लिनिक के सामने मेरा कमरा है, ठीक है। हाँ। और रिकॉर्डिंग भी होगी अगर आपको विश्वास नहीं आए तो रिकॉर्डिंग निकलवा लेंगे। हाँ। ये कहाँ का इंसाफ है? और दूसरी बात, फिर मेरे पति को मारा आज। और किसको मारा? मेरे पति को मारा था, मुझे मारा था, मेरे देवर को मारा था और सुरेंद्र पाल ने। ये कहाँ का इंसाफ है? और चाकू मारा था, चाकू हाथ में था। हाँ, कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का ये डॉक्टर है? बताइए, ऐसे लेडीज को छेड़ेगा? अस्पताल में दवा लेने नहीं आएंगे क्या? उन्मादियों को लग सकता है भीड़ करेगी हमला तो बदायूं के अफसर रहेंगे खामोश। योगी जी देते हैं भय मुक्त समाज और कानून राज की दुहाई। अस्पताल कांड में न दिखा भय मुक्त समाज और न दिखा कानून का राज। अस्पताल कांड में दिखी तो अराजकता, तालिबानी स्टाइल, उन्माद, अफसरों की लाचारी, बेबसी, राजनीतिक दबाव की मजबूरी। दुखी परिजन हत्यारोपियों की गिरफ्तारी को करें चक्का जाम या प्रदर्शन तो यही पुलिस अपनी ओर से उन पर दर्ज कर देती है मुकदमा। सरकारी अस्पताल में सरकारी कर्मचारियों को भीड़ दे तालिबानी सजा तो आखिर खामोशी क्यों?
भीड़ को माफी क्यों? ये कैसा है बदायूं में कानून का राज? कार्रवाई की जगह सीएमएस ने आज बुलाई बैठक और पीड़ित से कहा समझौता करो वरना संविदा खत्म कर सर्विस से निकाल दूंगा। भीड़ को उन्मादी बनाओ या पिलाओ दारू का ठर्रा या नोट के थमाओ लिफाफे, सरकारी दफ्तर में सरकारी कर्मचारियों को पिटवाओ, यह परंपरा है बहुत गलत। क्योंकि इस भीड़ ने और इसके मास्टरमाइंड ने कहीं खोज लिया ऐसा ही आसान रास्ता, तो आए दिन सीएमएस, सीएमओ, अफसर, बाबू सरकारी दफ्तर में कैसे रहेंगे सुरक्षित? सरकारी, प्राइवेट, महिला, पुरुष, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों की इज्जत आबरू कैसे और कब तक रहेगी महफूज? कोई कर्मचारी किसी आदेश से हुआ नाराज, अपने बॉस के आदेश या व्यवहार से हुआ नाखुश, या सरकारी ऑफिस में साथियों में आपस में हुआ मनमुटाव, स्वजातीय बंधुओं में घोलेगा जातीयता का जहर, बनाएगा भीड़ और देगा तालिबानी सजा। क्या यही परंपरा पड़ने वाली है बदायूं में? सरकारी अस्पताल कांड से पैदा हो गए हैं 10 अनुत्तरित सवाल। सवाल नंबर 1, नशा उन्मूलन केंद्र के डाटा ऑपरेटर सुरेंद्र वर्मा को 9 जुलाई को दफ्तर में पीटा गया। उन पर महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। सीएमएस डॉक्टर कप्तान सिंह को एक पक्ष ने लिखित तो दूसरे पक्ष ने मौखिक अवगत कराया। सीएमएस ने मामले को क्यों दबाया? क्यों नहीं लिया एक्शन? ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं किए चेक? क्यों नहीं जानी सच्चाई? कर्मचारी की पत्नी से जिला अस्पताल कैंपस के दफ्तर में अगर हुई है छेड़छाड़ जैसा उनका आरोप है, हुई है अश्लीलता, तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर सच्चाई क्यों नहीं जानी सीएमएस ने? महिला के साथ हुई छेड़छाड़ सीएमओ, डीएम, एसएसपी को क्यों नहीं सीएमएस ने कराया अवगत? जो आज दिनांक 10/7/25 दिन बृहस्पतिवार को सुबह लगभग 10:30-11 बजे मामला ये था कि सुरेंद्रपाल वर्मा द्वारा मेरे पुत्रों को, वो भी अस्पताल में नौकरी करते हैं, उनको जो है घेर कर पीटा गया, मारा गया। क्यों कि 9 तारीख को एक जो प्रकरण हुआ था, ये हुआ था कि मेरे पुत्रवधू गई थी अस्पताल में अपने पति के पास, मतलब दवाई लेने गई थी, तो उसके पास जो गई तो ये कमरे में नहीं था, वो बैठा था सुरेंद्रपाल वर्मा। तो वहाँ पर जो है वो उसने कहा भाभी जी आप बैठ जाइए, आते होंगे। उसने जो है उसके साथ छेड़छाड़ की और मैं जो है अस्पताल में आज सीएमएस से बात करने गया था कल के प्रकरण में। उतनी देर में मैं सीएमएस के पास बैठा था। इधर मेरे लड़कों को, बड़े लड़के को 4 नंबर कमरे में घेर के पीटा गया, रपटा के हॉस्पिटल में मारा गया। वो अपने भाई के आवास की तरफ भाग के गया तो उसका आवास पे भी हमला बोल दिया गया। और जो है वो जो है वहाँ पर छोटा लड़का जो मेरे साथ था वो सीएमएस ऑफिस में बैठा था। शोर सुन के वो निकल के आया तो अस्पताल में, मतलब मंदिर के सामने आम के पेड़ के नीचे उसको घेर लिया गया, उसको पीटा गया और वो वहाँ से छूट के भागा ठीक सीएमएस ऑफिस के गेट के सामने। वहाँ पर भी उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस को क्यों नहीं दी सूचना? कोलकाता मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले को ऐसे ही अस्पताल के आला अफसरों ने पहले दबाया, छिपाया। सीएमएस ने क्यों नहीं लिया कोलकाता की घटना से सबक और क्यों नहीं उठाया एक्शन? सवाल नंबर 2,
10 जुलाई को सुबह 10:30 बजे उन्मादी भीड़ ने जिला अस्पताल के 2 सरकारी कर्मचारियों को 1 घंटे तक तालिबानी सजा दी। सरकारी ऑफिस और सरकारी क्वार्टर पर हमला बोला। सीएमएस ऑफिस के बाहर किया नंगा नाच। सीएमएस ने अस्पताल में तैनात करीब 2 दर्जन सुरक्षा गार्डों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आउट ऑफ कंट्रोल की सूचना डीएम, एसएसपी, सीएमओ को क्यों नहीं दी? सवाल नंबर 3, कोलकाता मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद अस्पताल में 21 पूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात, फिर भीड़ ने इस सरकारी कर्मचारियों को कैसे दी तालिबानी सजा? सुरक्षा गार्ड एजेंसी इंचार्ज के खिलाफ अभी तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई? किसकी जवाबदेही? किसी दिन महिला डॉक्टर, नर्स पर हमला, रेप, हत्या जैसी घटना इस जिला अस्पताल में हुई तो कौन होगा जिम्मेदार? सुरक्षा गार्डों पर हर माह क्यों हो रहे लाखों खर्च जब वो सुरक्षा के लिए हैं बेकार? सवाल नंबर 4, जिला अस्पताल के चप्पे चप्पे पर कैमरे, वार्ड बॉय बाबुओं के कैमरे, कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, उन्मादी भीड़ की अराजकता, गुंडई, तालिबानी तांडव, सरकारी कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पटक पटक कर पीटा गया। भीड़ के चेहरे, भीड़ के पास हथियार थे या नहीं थे? सीसीटीवी फुटेज कहां है? कब, कैसे, कहां गई? डीएम, एसएसपी, पुलिस को क्यों नहीं दी गई सीसीटीवी फुटेज? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई? अस्पताल में 2 दिन कांड हुए, सरकारी कर्मचारियों पर हमले हुए, सीएमएस दोनों दिनों के कांड क्यों पी गए, क्यों दबा गए, क्यों छिपा गए? अस्पताल के दोनों कांडों में से किसी एक कांड की भी एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई या पुलिस ने दर्ज नहीं की? सवाल नंबर 5, उन्मादी भीड़ ने जिला अस्पताल कैंपस में 2 कर्मचारियों को पीटा, लूटा, कूटा, दोनों के चोट खुली, खून निकला, दोनों खुली चोट, बहते खून और हाथों में तहरीर थामे कोतवाली और पुलिस ऑफिस के कल घंटों बैठे रहे, चक्कर काटते रहे, दौड़ भाग करते रहे। फिर क्यों, किस राजनीतिक दबाव में पुलिस ने न दोनों का इलाज कराया, न मेडिकल परीक्षण कराया, न एफआईआर लिखी? दोनों को मेडिकल परीक्षण और इलाज को पुलिस ने मजरूर चिट्ठी तक बनाकर नहीं दी। न सुरेंद्र वर्मा की एफआईआर दर्ज हुई, न गौरव संगधार की एफआईआर दर्ज हुई। इतने बड़े कांड पर सभी जिम्मेदारों की रहस्यमयी खामोशी क्यों है? सवाल नंबर 6, 9 जुलाई को जिला अस्पताल के नशा उन्मूलन केंद्र के डाटा मैनेजर सुरेंद्र वर्मा को दफ्तर में पीटा गया। वह शाहजहांपुर के कस्बा जलालाबाद का निवासी है। उनके बदायूं में हो सकता है 2-4 रिश्तेदार हों, 40-50 रिश्तेदार तो नहीं हो सकते, ये पक्की बात है। उनके समर्थन में अगले दिन यानी 10 जुलाई को सुबह ही 10:30 बजे उनके विरोधी कर्मचारियों को तालिबानी सजा देने, पीटने, कूटने, लूटने ये 40-50 रिश्तेदार कहां से आ गए? बताते हैं सभी एक ही जाति के और सभी उज्जैनी और आसपास इलाके के थे। क्या ये वास्तव में रिश्तेदार थे या कोई अराजक सामाजिक तत्वों का गिरोह या किसी संगठन के सदस्य थे? कांवड़ यात्रा बदायूं में शुरू हो चुकी है। कुछ माह बाद त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा। ये भीड़, ये उन्मादी, ये तालिबानी स्टाइल की जमात सुरक्षा व्यवस्था को बड़ा खतरा बन सकती है। पुलिस प्रशासन जिला अस्पताल के सीएमएस से सीसीटीवी का फुटेज मांगकर भीड़ों की पहचान क्यों नहीं कर रही पुलिस? सवाल नंबर 7, सबसे बड़ा सवाल, सरकारी अस्पताल का पीड़ित डाटा ऑपरेटर सुरेंद्र वर्मा शाहजहांपुर का
उसके समर्थन में एक ही जाति के 40-50 लोगों की भीड़ किस स्वजातीय नेता के संरक्षण सरपरस्ती से थी बेखौफ कि पुलिस नहीं करेगी कार्रवाई, थी उन्मादी। किसने उन्हें एकत्रित किया, किसने लामबंद किया, किसने उसमें जातीयता का जहर घोलकर तालिबानी स्टाइल अपनाने को मजबूर किया, किसने उन्हें उकसाया, किसने उन्हें जिला अस्पताल बुलाया, किसने दबाव या प्रलोभन देकर बुलाया, देसी ठर्रे का लालच दिया, नोट की गड्डी का लालच दिया या जाति का हवाला देकर इस भीड़ को लामबंद करके सरकारी जिला अस्पताल में लाया गया। आखिर कौन था मास्टरमाइंड? क्यों नहीं आया पुलिस के रडार पर? या पुलिस ने राजनीतिक दबाव में दिल खोलकर दे दी है माफी? सवाल नंबर 8, मोदी सरकार के 11 साल, योगी सरकार के 8 साल का भाजपाई मना रहे जश्न। भाजपा के मंत्री 2 विधायक अपने गृह नगर में थे मौजूद। भयमुक्त समाज, कानून व्यवस्था की उड़ रही धज्जियां, सरकारी कर्मचारी पिट रहे, सरकारी दफ्तर में महिला से छेड़छाड़, अश्लीलता, महिला पुरुष डॉक्टर स्टाफ स्वास्थ्यकर्मी असुरक्षित। फिर भी क्यों हैं ये नेता खामोश? मोदी, योगी और उनकी नौकरशाही का इकबाल बुलंद करवाने को ये नेता क्यों नहीं कर रहे खुद कोई पहल? सवाल नंबर 9, बदायूं के परदेसी कहे जाने वाले सपा सांसद आदित्य यादव ज्वलंत मुद्दा उठाने में हर बार क्यों पिछड़ जाते, क्यों रहते लेट लथी? चेले चपाटे कब तक रहेंगे निर्भर? जब वह देंगे सूचना तब जागेंगे, तब आएगा बयान। जब राख हो जाएगी ठंडी तब उसमें आग तलाशने आएंगे। 1 साल बाद भी क्यों नहीं बन पाया उनका जनता से सीधा जुड़ाव और लगाव? सवाल नंबर 10, विपक्ष यदा कदा कहता कि योगी जी का बुलडोजर और कानून का चाबुक चेहरा और कपड़े देखकर नहीं चलता। क्या यह सच है या यह झूठ है? जिला अस्पताल में कल दिन दहाड़े सरकारी कर्मचारियों को तालिबानी अंदाज में सजा देने वाली ये भीड़ क्या टोपी लगाए होती या पहने होती पठानी सूट, तो क्या इसी तरह इस भीड़ में शामिल उन्मादियों, खुराफातियों, उग्र लोगों को सरकारी राजनीतिक या खाकी से माफी मिल जाती? क्या इसी तरह से सिस्टम में खामोशी या चुप्पी साई होती? बदायूं के सरकारी अस्पताल कांड से उपजे 10 बड़े सवाल हमने तो आपके बीच छोड़ दिए। आप भी सवाल पूछने की आदत डालिए। जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र और समाज के आदर्श नागरिक बनिए। तालिबानी मानसिकता को त्यागिए, प्रतिशोध की आग में मत जलिए, कानून हाथ में मत लीजिए, कानून का साथ दीजिए, कानून पर भरोसा रखिए, जाति और धर्म की राजनीति से दूर रहिए। ऐसे नेता और ऐसी मानसिकता के लोगों से सावधान और सतर्क रहिए, वरना ऐसे नेता और उनके चेले चपाटे मई जून में अपने घर ऑफिस में एसी की ठंडी ठंडी कूल सर्दी के में सुनहरे सपने देखेंगे और आपके घर तंदूर की भट्टी जलवाकर आपका सुख चैन शांति गायब कर देंगे। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। जनाब, आप बदायूं में हैं।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।